जॉइन फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी। बट बिफोर गोइंग टू आवर टॉपिक, बिफोर गोइंग टू पॉलिटिकल थ्योरी, आई वांट to say something that is beyond your syllabus, beyond your topic and beyond your discussion. I want some confession. कन्फेशन किस चीज़ के लिए? कि कन्फेशन एक गलती किस बात की? कि मेरे कुछ दो करीब दोस्त जिनका दिल मैंने दुखाया है, उनसे नज़रें मिलाकर बात करने के लिए अभी मेरे पास हिम्मत नहीं है। तो पब्लिकली मैं उनको माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप सोचेंगे कि आप माफ़ी तो आप कैसे भी मांग सकते हैं, पर यहाँ क्यों? यहाँ इसलिए क्योंकि मैंने जो एम्बैरेसमेंट जो सिचुएशन क्रिएट किया था, वो सिचुएशन व्हाट्सएप में स्टेटस की थ्रू था। एंड दैट्स वाई आई थिंक द कन्फेशन एंड द सॉरी, it should be public and greater than that, so that I'm strongly apologize for my misbehave and misconduct. Please forgive me. And मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो टॉपिक है, मिसअंडरस्टैंडिंग लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो किसी भी एक अच्छे रिश्ते या फिर अच्छे रिलेशनशिप को भी बिगाड़ सकती है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़िंदगी का हो या फिर आपका टॉपिक का हो, अगर आप क्लास करते वक्त किसी टॉपिक पे मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी रह गई है या फिर आप समझ नहीं पाए, वो आपकी मन ही मन वो टॉपिक रह गया है, तो वो आपका नॉलेज में एक लूप होल क्रिएट कर देता है, जो लूप होल बाद में जाकर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, जिस गड्ढे से निकल पाना शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, वो आपके टॉपिक में हो वो या फिर लाइफ में हो। तो ये था मेरे आज का मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक छोटा सा कन्फेशन। आई होप you to forgive me. And students, it's time to learn from that. I think it is not your topic, but you should learn from it. So let's start back to our topic. What is political theory? So before starting political theory, जो मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि हम पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड थॉट थ्योरी, इस सब को आइडियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन पॉलिटिक्स एक्सेट्रा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वो पॉलिटिकल थ्योरी का ये फर्स्ट क्लास है। तो हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। पॉलिटिकल थ्योरी कंटेन्स टू वर्ड्स, पॉलिटिकल and theory. The term theory derived from Greek word theoria. याद कीजिए, ग्रीक वर्ड theoria which means a well focused work or speculation. Okay, the term theory is derived from the Greek word theoria, which means a well focused work or speculation. इसका मतलब ये है, जो थ्योरी है वो वेल फोकस्ड वर्क में होता है, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक क्यों और कैसे है। तो इसके लिए हम समझ लेंगे जो टर्म, वेरी सिंपली, जो थ्योरी वो वेल फोकस्ड वर्क है, जिस थ्योरी पॉलिटिकल को रेफर करता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। इट्स वेरी सिंपल। एंड द टर्म पॉलिटिकल रेफर टू समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटिकल्स और पब्लिक, पॉलिटी और पब्लिक, आज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्राइवेट और समथिंग एप्लीकेबल। व्हाट इज पब्लिक? व्हाट इज पब्लिक मीन्स दैट नॉट इंक्लूडिंग सम प्राइवेट, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। सॉरी, जो हम अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, मैन बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, जिसको हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट, द टर्म पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल आर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस। आपको मैंने पिछले क्लास भी कहा था, द टर्म पॉलिटिकल, पॉलिटी एक्सेट्रा ऑल
political, polity, politics, etc. The term come from the Greek word polis. क्या है the Greek word polis, which means the city state that refer to Greece. And the term theory stand for a systematic knowledge. ये जो थियोरी हमने डिस्कशन किया था उसके मतलब जो इसका मीनिंग जो था वो ये वेल फोकस्ड वर्क, ये सिस्टमेटिक नॉलेज बाय सिस्टमेटिक वर्क. Thus political theory refer to a systematic work, systematic knowledge of political theory. Theory is a systematic work or systematic knowledge, and political theory therefore systematic knowledge of political science. Okay, that is called political theory. तो जॉर्ज कैटलिन ने ये कहा कि द थियोरी ऑफ पॉलिटिक्स is itself divided into political science and political philosophy. The term political science, who said? George Catlin says the term political science and political philosophy, philosophy, two different things. These not are same. Political science and political philosophy are not same. It is divided into political philosophy and political science. Political science deals with the real, while the political philosophy deals with the ideal. Okay, the political science deals with real things. हमारे आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, सिस्टम क्या कह रहा है, ये सब डील करता है कौन? पॉलिटिकल साइंस. whereas political philosophy deals with ideal. Ideal means a person's view. A person क्या सोचता है, एक फिलोसोफर क्या सोचता है, ए राइटर क्या सोचता है, इस सिंपल पर्सपेक्टिव को हम फिलोसफी कहेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. हम जान लेंगे, हमने ये जान लिया है कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या. अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है. द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज डिवाइडेड बाय 4 स्टेप्स. फर्स्ट वाज ऑब्जर्वेशन मीन्स कि हम पॉलिटिकल थ्योरी का नेचर ये है कि वो किसी चीज़ को पहले एक चीज़ को ऑब्जर्व करती है, अनुशीलन करती है, अनुध्यान करती है कि देखते हैं ये कितना सही है और कितना गलत है, और अगर ये गलत है तो इसको कैसे सही किया जाता है, भाई कैसे सही किया जाएगा. तो दूसरा है हमारा एक जनरलाइजेशन. अगर वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि इसको जनरलाइजेशन कैसे करें. जनरलाइजेशन मीन्स एकत्रीकरण, जो यूनिवर्सल हो, जो सबके लिए समान हो, वो सबके लिए अवेलेबल हो. दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन. एंड थर्ड वन इज एक्सप्लेनेशन. जनरलाइजेशन करने के बाद वो जो कॉन्सेप्ट वो प्रोवाइड करता है, वो कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन करता है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, कैसा होना चाहिए, क्या है. दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन बाय पॉलिटिकल थ्योरी. एंड फोर वन प्रेडिक्शन एंड परसेप्शन. प्रेडिक्शन मीन्स अगर मान लो एक तथ्य को वो पहले ऑब्जर्व किया, बाद में जनरलाइज करके एक्सप्लेन किया, उसके बाद आगे क्या होगा वो प्रेडिक्शन भी करता है. और प्रेडिक्शन सच हुआ या गलत हुआ कि सही हुआ, उसको भी अनुध्यान करता है और क्रिटिसाइज भी करता है, और उसके बारे में देखता भी, जो विजिलेंस रखता है उसके ऊपर. तो डैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. एंड सेकेंड पार्ट दैट यूजेस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी को किस तरह यूज किया जाता है, भाई पॉलिटिकल थ्योरी किस किस काम में आता है. आज द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, जो पॉलिटिकल थॉट में
जो थिंकर जो चीज़ को जो चीज़ को कह दिया, वही चीज़ पॉलिटिकल थ्योरी में बाद में हिस्ट्री, पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्ट्री की तरह ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हम थ्योरी में लिबर्टी पढ़ते हैं, इक्वालिटी पढ़ते हैं, लिबरलिज्म पढ़ते हैं, मैक्सिज्म पढ़ते हैं। ये जो लिबरलिज्म, मैक्सिज्म, लिबर्टी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? पॉलिटिकल थिंकर ने दिया। वो उनका फिलोसफी में थिंकर ने दिया था। वो थिंकर, वही प्रिंसिपल इंडिविजुअल, वो एक थ्योरी में उसको डिस्कस किया जाता है आज ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। क्लियर? एंड सेकेंड वन, टेक्निक ऑफ एनालिसिस। एक जो टॉपिक को डिस्कशन किया जाता है, वो एनालिसिस किया जाता है, वो किस टेक्निक पे यूज़ करना जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका टेक्निक में आता है किस को क्या क्या आता है? आपका टेक्निक में आता है नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नॉर्मेटिकल, टेक्निकल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जितना सारा अप्रोच है, अप्रोच स्टडी टू पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो नोन एज द टेक्निक्स। ओके, इस टॉपिक के बाद हम बिहेवियरलिज्म के ऊपर, या डिक्लाइन बिहेवियरलिज्म नहीं, इस टॉपिक के बाद हम देखेंगे किस टॉपिक को? पहले आपका डिक्लाइन, डिबेट रिगार्डिंग डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस, उसके बाद आपका बिहेवियरलिज्म को स्टडी किया जाएगा। बिहेवियरलिज्म के बाद आपका अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी देखा जाएगा। उसमें आप ये सब टेक्निक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पा जाएंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन। कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के बाद एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन कौन देता है? पॉलिटिकल थ्योरी देता है। एंड आज फॉर्मल मॉडल बिल्डिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के बाद किस अप्रोच होना चाहिए, कौन सा मॉडल होना चाहिए, वो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी आपको प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट आता है आपका आज थियोरेटिकल पॉलिटिकल साइंस। ये सबको अगर गैदरिंग करने के बाद ये 5वां ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा, दैट थियोरेटिकल पॉलिटिकल साइंस। ओके, थियोरेटिकल पॉलिटिकल साइंस मीन्स ये जितना पॉलिटिकल थ्योरी, ये थ्योरी पॉलिटिकल साइंस को होल थियोराइज वर्जन में स्टडी करता है। तो चलता है, ये था आपका नेचर एंड यूजेस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस इन कंटेम्प्रेरी टाइम। हम क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़े, क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करें, क्या करता है पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी कंट्रोल्स ऑफ सोशल राइट। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है हमारा वेरियस कॉन्सेप्ट के साथ और वेरियस थिंग के साथ हमारा सोशल लाइफ को कंट्रोल कर रहा है किसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में। सोशल क्रिटिसिज्म एंड रिकंस्ट्रक्शन, किसी भी सोशल मुद्दे को अगर हम क्रिटिसिज्म करें तो फिर हम सोचे तो पहले उसका बैकग्राउंड के बारे में जानना हमको ज़रूर पड़ता है। अगर आप डेली का न्यूज़पेपर देखते हो, अगर पढ़ते होंगे तो ये जानते होंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो, बहुत सारे राइट्स हो, बहुत सारे एलिगेशंस हो, डिफाइन किया जाता है। जस्टिस को डिफाइन किया जाता है, राइट्स को डिफाइन किया जाता है, इक्वालिटी को डिफाइन किया जाता है ना। इस सबका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये सबका कॉन्सेप्ट एंड सोशल क्रिटिसिज्म किसके बेस पर हम करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन एक व्यू किसके व्यू पर देंगे, किसके आधार पे देंगे? हम इसी के आधार पे देंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी के आधार पे। एंड लेटर ऑन क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सबको क्लैरिफाई करता है कौन? पॉलिटिकल थ्योरी। एंड लास्ट वन, एनकरेजमेंट टू म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड टॉलरेशन। वो सब को कॉन्सेप्ट, सब कम्युनिकेशन को स्टडी करता है, सब कम्युनिटी को स्टडी करता है। उसके बाद वो ये सीखा जाए कैसे एनकरेजमेंट बढ़ाया जाए और टॉलरेशन को बरकरार रखा जाए। ओके, तो ये था आपका सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड एग्जाम फॉर योर नॉलेज। एंड नेक्स्ट क्लास वी वांट टू स्टडी अबाउट decline and resurgence of the political theory. Okay, till then copy it, and till then bye bye.